हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लासेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक से कुछ बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको बेसिक मेथड पता भी होना चाहिए कि बेसिक मेथड में कह क्या रहा है। ठीक है, जैसा भी होगा वैसा आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ 25% है। क्या बोल रहा है? यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है 20 वस्तुओं का सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी होता है। ठीक है, क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एसपी को क्या बोलते हैं? एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो आपको इसका फार्मूला याद होगा। सबसे बड़ी बात, एक फार्मूला आप लोग फिलहाल के लिए नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम जगह ये यूज आएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ये फार्मूला आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी आज की क्लास में इस फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये चीजें आपको नोट में आनी चाहिए। ठीक है, और एक ये फार्मूला आपको पता ही होगा जो बचपन से पढ़े होंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। अगर लॉस रहा तो यहाँ पे आप लॉस कर देंगे और आप यहाँ पे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग अभी फिलहाल के लिए याद आया करके रखिए। जैसे जैसे मान लीजिए मैं क्लास में आगे बढ़ता जाऊंगा, जो भी फार्मूला आएगा मैं लिखता जाऊंगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको नोट करना है, ये अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पोस्ट कार्ड का दे रहे हैं तो सिर्फ पोस्ट कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाली अदर एग्जामिनेशन को जो भी तैयारी करेंगे तो आपको बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ है, दिया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी यहाँ का लिख सकते हैं, 20 का सीपी बराबर x वस्तुओं का एसपी। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी कितना आ गया आपका? सीपी बाई एसपी आ गया आपका x बाई 20, यानी सीपी अनुपात एसपी का, तो ये आपका एसपी है, एसपी का अनुपात कितना आ गया? x अनुपात 20। ठीक है, लाभ परसेंटेज कितना दिया है? 25%, यानी पी परसेंट कितना दिया है? 25%। ओके, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी परसेंटेज बराबर क्या बताया था? पी बाई सीपी इंटू 100। लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। एसपी माइनस सीपी कर देंगे तब आपका क्या निकलता है? प्रॉफिट। और लॉस कैसे निकलता है? लॉस आपका निकलता है सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय माइनस विक्रय मूल्य। तो ये आपका यहाँ से लॉस निकलता है, यहाँ से आपका प्रॉफिट निकलता है, और ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो ये चार चीजें जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका सीपी रेशियो एसपी का अनुपात आ गया आपका। ठीक है, x अनुपात 20। अब पी परसेंटेज दिया, यानी लाभ प्रतिशत 25 दिया है, तो मैं लाभ प्रतिशत 25 लिख देता हूँ। ठीक है, पी कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो मैं लिख देता हूँ 20 माइनस एक्स, और सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा कितना है? एक्स है। ठीक है, सीपी हमारा एक्स है। ओके, इंटू 100। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कुछ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 25x बराबर 20 गुणे 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ 100 और माइनस 100x। ठीक है, 100 किस तरफ ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 125x बराबर 20 गुणे 100। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 20 गुणे 100 बटे 125, 25 पचे 125, 25 को 100, 5 कम 5, 5 को 20। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आपका आ गया 16। यही निकालना था आपको। क्या निकालता? x का मान पूछा है, तो x का मान आपका कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस मत चाहिएगा सर इतना लंबा, कि ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका तरीका है। अगर आपका एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 को 100। अब यहाँ से इसका आपका हो जाएगा।
जो भी यहाँ से सॉल्व करना होगा एक्स को इधर ला देंगे, 4x माइनस 80 हो जाएगा, फिर यहाँ से करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ कैसे ऐसे करेंगे स्टेप, ऐसा ना हो आप कहें कि सर ने डायरेक्ट स्टेप ही गायब कर दिया, तो स्टेप गायब करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य का दोगुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य का क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो लाभ तिगुना हो जाता है। ठीक, यदि विक्रय मूल्य का दोगुना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाता है, तो तिगुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसको हम थोड़ा बेसिक मेथड से करेंगे। कैसे इसको करना है, जैसे मान लीजिए आपका सीपी जो है एक्स है, ठीक है, मान लीजिए, और एसपी आपका क्या है, वाई है। ठीक है, यदि लाभ को यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो लाभ क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। अभी मैंने प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया आपको, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना आपका वाई, सीपी कितना आपका एक्स, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर लाभ को मान लीजिए दोगुना करते, लाभ क्या है, 2 है। ठीक है, तो लाभ मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ से लाभ मेरा है आपका दोगुना, दोगुना कर दिए हम, लाभ दोगुना कर दिए। ठीक है, लाभ दोगुना कर दिए माइनस एक्स, तो हमारा जो लाभ क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना कितना होगा, वाई माइनस। देखिएगा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, पहले पी मेरा क्या था, वाई माइनस एक्स था, पहले पी मेरा वाई माइनस एक्स था, तो पी ही 3 गुना होगा, वाई माइनस एक्स ही 3 गुना होगा। आप ये मत लिख दीजिएगा कि 2y, आपको ये नहीं लिखना है 2y आपका क्या हो जाएगा लाभ, यहाँ पे 2y नहीं लिखना, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि बाद में लाभ को दोगुना कर रहे हैं, जब बाद में जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहे हैं, जब एसपी को जब हम दोगुना कर रहे हैं, तब हमारा पूरा लाभ 3 गुना हो रहा है। तब यहाँ पे 2y नहीं लिख के जो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट आया उसको बस लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस एक्स। ये चीजें समझ में आई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2x। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए इसका यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, इसको +2 को इधर +2x को इस तरफ भेजेंगे तो x हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y माइनस एक्स 3y माइनस 3 है, सॉरी ये 3x है, वही कर रहा हूँ, क्यों नहीं बैठ रहा है, ये आपका क्या आ जाएगा 3x है, एक मिनट, ये आपका क्या है 3x है, तो यहाँ से इस तरफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा। यानी y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आपका आ गया 2x, y बराबर कितना आ गया आपका 2x हो गया। ठीक है, अब y बराबर 2x हो गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अब बताइए आपका y बराबर 2x है, तो हमारा लाभ क्या है, यही है ना, लाभ मेरा ये है, ये आपका लाभ है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 2x रख दो, 2x माइनस x, तो कितना हो गया, x क्या हो गया, लाभ हो गया। cp कितना है आपका, cp आप कितना माने हो, x माने हो, तो x लिख दो इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकल जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बस ये चीज समझने लायक था बस इस क्वेश्चन में, कि ये जो प्रॉफिट दिया है ऑलरेडी आपको निकालना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सीपी एक्स है और एसपी वाई है, यहाँ से अगर आप पी बराबर वाई माइनस एक्स रखते हैं, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर 2x आ जाएगा, फिर यहाँ से प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी तरीके हैं, और भी तरीके से करना चाहते हैं, जैसे 1 to 100 मान के करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं सीपी मेरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको एसपी मानना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए मैंने बेसिक मेथड से जाना, इसको उचित समझा, तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर ए रुपी। प्राइस का हिंदी नहीं हो पाया, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। एक वेंडर कुछ है बॉट, ठीक है, कोई एक आदमी है जो 6 टॉफी 1 रुपये में बेचता है। 1 रुपये में कितना टॉफी, 6 टॉफी। ठीक है, 1 रुपये में 6 टॉफी में कोई दुकानदार बेचता है। हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट बी सेल इफ यू गेन, अगर उसको 20% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो वो 1 रुपये में कितना टॉफी बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, वो 1 रुपये में कितना परसेंटेज बेचे कि 1 रुपये में कितना टॉफी बेचे कि वो उसको 20% का लाभ हो। ये आपका क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार है कि वो 1 रुपये में 6 टॉफी बेचता है। ठीक है, 1 रुपये में 6 टॉफी बेचता है, तो वो 1 रुपये में कितना टॉफी बेचे कि उसको लाभ कितना हो, 20% हो। तो ये आपको बताना है। तो बताइए क्या दिया हुआ है, किस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 टॉफी का मूल। ठीक है, 6 टॉफियों का मूल कितना दिया आपका, दिया है 6 टॉफी का मूल कितना दिया आपका, 1 रुपया। ठीक है, 6 टॉफियों का मूल 1 रुपया दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको कि उसको कितने टॉफी बेचने चाहिए, उसको कितना टॉफी बेचना है कि उसका 20% का लाभ हो। तो ये आप क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन बताना है
जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, 6 टाफियों का दाम 1 रुपया, और मान लेते हैं हम 1 रुपया के पीछे अगर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो एक का 120/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5, तो 6 टाफियों का आप 6/5 यानी 1.2 आपका क्या हो गया, एक टाफी का हो गया दाम। जब हम उसको 20% उसको अगर हम फायदा कमाना चाहते हैं तो 1 रुपया में कितना टाफी बेचना चाहिए, ये आपको बोला था। 1.2 रुपया एक टाफी का दाम हो गया। अगर हमको 6 टाफी का दाम निकला, 6 टाफी मान लीजिए 6 टाफी है। ठीक है, 1 रुपया में 6 टाफी बेच रहा है, आप उसको कितना बेचना है, 1 रुपया में कितना टाफी बेचे कि 5 बेचे, मान लीजिए 6 टाफी बेच रहा है। ठीक है, तो 6 रुपया में 6 टाफी बेचा है, समझ में आया। अब सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ से 1.2 गुणे 5 करेंगे तो 12×5 कितना आता है 6। ठीक है, यहाँ से इसको 20% का लाभ भी हो गया, 6 रुपया में बेच भी दिया। 6 रुपया में बेच भी दिया। देखिए 6 टाफी बेच, 5 टाफी बेचा 6 रुपया में। ठीक है, 6 रुपया में। ठीक है, अब 5 टाफी जब बेच दिया 6 रुपया में, इसको लाभ कितना हो गया, 20 पैसे का हर पीछे लाभ हो रहा है ना, तो यही आपका 20% का ये आपका लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा बेसिक से करते हैं। देखिए एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ज्यादा इसमें टिपिकल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। यहाँ देखिए 6 टाफी का दाम एसपी, 6 टाफी का एसपी आपका निकल गया 6/5। अब निकालना है कि एक रुपए में कितना टाफी बेचना है। तो 1 रुपये में बेचने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, 6 गुणे 5/6, यहाँ से कट कर देंगे। 5 टाफी आपको बेचना है। एसपी यानी 1 रुपये में 5 टाफी बेचेंगे तो आपका 20% का लाभ होगा। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सोच के इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि 6 टाफी 1 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 6 टाफी 1 रुपये में बेच रहा है, 1.2 टाफी, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये 1.2, 1 रुपया 1.2 रुपया आपका यहाँ पे एक टाफी का दाम नहीं है, ये आपका टोटल टाफी 6 टाफी का दाम है। ठीक है, एसपी आप 6 टाफी है। ठीक है, यहाँ हम लोग निकाले हैं एसपी आप 6 टाफी, 6 टाफी का दाम निकाले हैं, जो ये विक्रय मूल्य है 1.2। तब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 टाफियों का दाम निकल गया 1.2। 1 रुपये में बेचते थे, 1.2 रुपया का 1.2 यहाँ पे फायदा हो रहा है आपको। यहाँ से आप एक टाफी का 1 रुपये में कितना बेचना चाहिए, तो 5 टाफी बेचना चाहिए। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो एक बार जरूर आप कमेंट कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा और इजी वे में एक बार समझा दूंगा। वैसे मैंने समझाने की कोशिश किया है, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ समान वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। आपके एग्जाम को देखते हुए ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम को देखते हुए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा लीजिए, दिखने में सरल लग रहा होगा लेकिन अभी इसमें आपका सीधे सीधे नंबर नहीं दिया रहेगा, थोड़ा घुमा के दिया रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्ले से आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इस क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं कैसे क्या कर रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको 1920 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं, 1920 रुपया में बेच रहे हैं। तो पूछ रहा अर्जित प्रतिशत लाभ समान वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। जितना मान लीजिए 1920 रुपये में जितना बेचे और उसको जितना लाभ हुआ वो क्या हुआ, तो उसके 1280 में से आपका बेचने पर उतने हानि प्रतिशत के बराबर है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैं मानता हूँ सीपी आपका एक्स मान लेता हूँ, सीपी एक्स मान लिया, 1920 माइनस एक्स कितना हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, यहाँ से प्रॉफिट हो गया बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एक्स। लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना है 1280 रुपया, और यहाँ से एक्स इंटू 100। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए आपको बोला है बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर, जितना इस पर लाभ हुआ तो यहाँ से परसेंटेज लाभ निकल गया इसका, और इसका लॉस परसेंटेज निकल गया। तो जितना बेचने पर लाभ हुआ उतने बेचने पर यह हानि हुआ के बराबर है, तो यहाँ पिछले बराबर निशान लगा के इन दोनों का फॉर्मूला करके यहाँ से कर देंगे। यहाँ से ये आपका हट जाएगा, बचेगा 1920 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 1280। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर 3200, 2x बराबर 3200, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1600। तो सीपी आपका कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 1600। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, 25% का लाभ कमाना है उसको, तो सीपी बराबर अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, एसपी गुणे 100/100 प्लस माइनस पी बाई एल। लाभ कमाना है इसको, सीपी कितना दिया है
1600। लाभ कितना कमाना है इसको 25%, इसमें जोड़ देंगे, घटाना अगर हानि रहेगा तो घटा देंगे। 100 प्लस 125, एसपी निकालना आपका, 100 को इस साइड ला देंगे तो ये यहाँ से आपका एसपी निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग करते हैं तो 2500 को 100, 25 पचे 125, ये आपका हो जाएगा 400 को 16, यानी 400 गुणे 5, यानी एसपी बराबर कितना आ गया, एसपी बराबर आपका आ गया 2000। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अगेन आप 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन अ वीक हिज स्केल वाज ऑफ RS 392, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। जैसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, इसका हिंदी समझ लीजिए। एक दुकानदार है, वह उम्मीद करता है कि उसको 22.5% का लाभ हो। ठीक है, उसके कॉस्ट प्राइस पे, यानी कोई दुकानदार है, मैं लिख देता हूँ एक बार, कोई दुकानदार, ठीक है, कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% का ही लाभ का उम्मीद करता है। क्या करता है, 22.5% का लाभ का उम्मीद करता है। ठीक है, अब कह रहा है सप्ताह में वह 392 रुपये में बेचता है। पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ का उम्मीद करता है। ठीक है, 22.5% का लाभ का उम्मीद करता है। ठीक है, तो पूछा सप्ताह के अंत में 392 में बेचता है तो लाभ क्या होगा। यहाँ से एसपी आपका कितना है, 392 है। प्रॉफिट कितना चाहता है, ये 22.5%, यही चाहता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100 प्लस माइनस, तो यहाँ प्रॉफिट है, प्लस करेंगे 22.5। एसपी कितना है हमारा 392 गुणे 100, यहाँ से 122.5, ये हो गया चीजें। अब यहाँ से सीपी आपका निकल जाएगा। अब इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अगर आप यहाँ से दशमलव को ऊपर लेके चले जाएंगे, काटते हैं इसको, जब काटेंगे आप लोग तो इसका आएगा टोटल 320, और अगर हम 5 से काटें, देखिए काट देता हूँ एक बार, 5 दूना 10, 5 चौको 20 और दशमलव, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5.5। ठीक है, यहाँ से इतना आ गया, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 25। ठीक, फिर यहाँ से एक बार और काट देंगे, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 4.9, 4.9 हो गया। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 8 से शायद चला जाएगा, नहीं 8 से, हाँ 8 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव ऊपर इसको भेज देते हैं, 40 हो गया, और यहाँ से 49 8 392, यानी 800 का 32, यानी 320, यानी सीपी कितना आ गया आपका 320 आ गया, और एसपी कितना आपका दिया हुआ है 392। क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, न कि प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा, बस प्रॉफिट पूछा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 392 माइनस 320, यहाँ से कितना आ गया आपका 72 रुपया। 72 रुपये इसका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक आदमी 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है, कितने में 1400 रुपया में, उसे इस पर 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी इसका 1400 रुपया दिया है, इसमें 15% हानि पे, तो 1400 गुणे 15% की क्या हानि है। ठीक है, और कितने में क्या निकालना है, इसका एसपी निकालना है। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको कर देंगे तो 14,570, 14 112 7 119, यानी 1190 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सैम परचेज्ड 20 डजन ऑफ a toy at the rate of 375 per dozen. He sold each one of them at the rate of 33. What was his percentage profit? जैसे मान लो एक सैम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, 20 दर्जन खिलौने, कितने दर्जन खिलौने, 20 दर्जन,
20 दर्जन खिलौने 375 रुपया पर दर्जन के हिसाब से, 375 रुपया पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, 375 रुपया में एक दर्जन। ठीक है, समझ में आया तो क्वेश्चन। 20 दर्जन खरीदता है लेकिन 375 रुपया का एक दर्जन खरीदता है। और पूछा है, बोला है ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। इसमें से वो 33 रुपया की प्रति की दर से, एक दर्जन नहीं 33 रुपया प्रति की दर से, यानी एक खिलौने का दाम कितना 33 रुपया। तो यहाँ से आप मान लीजिए आपका क्या हो गया, सीपी या एसपी हो गया। ठीक है, यहाँ से एसपी आपका कितना हो गया 33 रुपया पर खिलौने का, एक खिलौने का दाम 33 रुपया। तो 12 खिलौने का जो सीपी है कितना दिया है 375 रुपया, एक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा 375/12। यहाँ कट करेंगे तो 12 36, 12 कम 12, और फिर आपका हो जाएगा 12 24, 12 25 60, यानी 31.25 इसका क्या हो जाएगा, एक खिलौने का दाम हो जाएगा। अब बताइए सीपी आपका निकल गया एक खिलौने का 31.25, और एसपी आपका आया है दिया हुआ है 33। तो यहाँ से लाभ कितना हुआ इसका, लाभ इसका हुआ 1.75, घटाएंगे तो 1.75। अब क्या पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 1.75/31.25 इंटू 100। तो यहाँ 10 दोनों बराबर कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आप काट लेंगे तो यहाँ से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 5, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 5 ये 25। ठीक है 25, और ये आपको हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 2500 को। अब यहाँ से 50 25 और 5 को 20, यानी 7 को 28/5। यहाँ से आपका कट पिट कितना आएगा, अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.6 इज आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा, 5.6 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर बताइए, यह कुछ 6 लेख पर 6 लेख पर 5 रुपये में खरीदे गए 5 वस्तु पर 6 रुपये में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। 6 लेखों का 6 लेख रुपया 5 में खरीदे गए। ठीक है, 6 लेख 5 रुपये में खरीदे गए, 5 वस्तुओं पर 6 लेख बेचे गए, 5 वस्तु 6 रुपये में बेचे गए। कहने मतलब इसका ये है कि 6 वो सामान खरीदा जा रहा है 5 रुपया में, अब 5 सामान उसको बेचा जा रहा है 6 रुपया में। तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम करके देखने को मिलेगा। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका मैसेज किया, जल्दी से इसका आप सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बताइए। ठीक है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे क्या दिया है, 5 रुपया में क्या कर रहा है, 5 रुपया में 6 सामान खरीद रहा है। ठीक है, 5 रुपया में 6 सामान खरीद रहा है। तो पहले यहाँ लिख लीजिएगा आप पी फॉर प्राइस, रे फॉर ये आपका, ठीक है, जितना सामान खरीद रहा है। ठीक है, चाहे पी लिख सकते हैं, नंबर आप एन लिख सकते हैं, नंबर आप सामान लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस हो गया, ओके, यहाँ पे प्राइस हो गया आपका, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, ए लिख दी, हाँ यही सही है, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आर्टिकल कितना है, ये कितना पहले क्या है, सीपी है, सीपी है ना, 5 रुपये में कितना खरीदा गया 6 ठो। ठीक है, एसपी क्या है, 6 रुपये में 5 ठो बेचा गया। अब क्या करेंगे, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, फिर इन दोनों का गुणा कीजिए। अब बता रहा हूँ कैसे, देखिएगा पहले एक बार लिखिएगा सीपी 5 5 25, ठीक है, 6 5 30। ठीक है, अब एसपी लिखिएगा 6 6 36 और 6 5 30। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, जो समान होता है इसको, जो ये है आर्टिकल्स है, इसको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। बराबर कर दिया, 5 5 25 अच्छा 36, यहाँ से अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से 25 आपका सीपी है, एसपी 36 है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11 का, 11 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 11 आपका प्रॉफिट है, और इसका 25 आपका क्या है, सीपी है, गुणे 100, यानी 25 कम 25, 25 चौको 100, यानी 44% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैसे आपको एग्जाम में करना है, इतना ही में आपका हो जाएगा। इसी तरह आएगा कि 10 में 12 का ऐसे कुछ करके आता है, तो आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, जो भी प्राइस होगा, प्राइस पहले सीपी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा, जो भी सामानों की संख्या होगी वो लिख लेंगे,
उसके बाद सीपी एसपी आपका है 6 और फिर आपका 5 वस्तुओं को बेचा गया, ठीक है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ करके यहाँ दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके बराबर 2 बार इसको लिख देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जब एक प्लाट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है, थोड़ा ये 18,700 जो है ये आपका यहाँ बीच में हो जाएगा, 18,700 रुपये में बेचा जाता है, तो मालिक को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा नहीं कितने में कितने बेचने, कितने पे क्या दिया, 18,700। सिंपल सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तुरंत एक लाइन में इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए जो भी बेचा जाएगा 18,700, ठीक है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15% की जब हानि हो रही है तो आप यहाँ क्या लिख सकेंगे, 15% की जब हानि हो रही है तो 85, और कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 115, यानी 15% का लाभ चाहिए। तो 15% का लाभ में यानी 115। अब यहाँ से इसको जब कट करेंगे आपका 25,300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अगर आपको बेसिक से करना है, अगर बेसिक से करना है, बात कर रहा हूँ, अगर आपको बेसिक से करना है, बेसिक तरीका भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। अगर आपको बेसिक से करना है, पहले एसपी कितना दिया है, 18,700, 15% का आने, तो सीपी निकालेंगे आप 18,700 गुणे 100, फिर यहाँ 85 कर लेंगे। अब यहाँ से आपका सीपी निकल गया, फिर क्या निकालना है, नया एसपी निकालना है। सीपी जो भी आ रहेगा, सीपी जो भी आ रहेगा तो सीपी लिख देंगे, जो भी यहाँ से सीपी जो सॉल्व करने पाएगा, सीपी आ गया। फिर यहाँ पे कितना चाहिए, 115 चाहिए, फिर यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे, उसका जितना आंसर आएगा ये आपका नया आंसर। यानी मैं यहाँ से आपको 2 स्टेप करना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ ऐसे करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 25,300 इज द राइट आंसर। अब करें क्वेश्चन नंबर 10। ए ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट 20 पर kg। 26 किलो वो खरीदता है, ठीक है, मात्रा है केजी, 20 रुपया किलो के हिसाब से, ठीक। 30 किलो खरीदता है, वो कितने किलो के हिसाब से, 37 किलो की 36 रुपया पर केजी के हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए आप ही गए दुकान पे, 26 किलो चावल खरीदे 20 रुपया किलो के हिसाब से, और 30 किलो फिर चावल खरीदे, वो खरीदे आप 36 रुपया पर किलो के हिसाब से। तो पूछा है कि अगर वो 30 रुपया पर केजी के हिसाब से जो भी मिक्सचर उसको बेचता है तो कितना लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसमें क्या टोटल इसका क्वांटिटी कितना हो गया, 56 किलो हो गया। और 56 किलो में ये 26 दूना 52, 520 रुपया का, 36 या 180, यानी 1600 रुपये। यानी 1600 रुपये में वो 56 किलो चावल खरीदता है और 30 रुपया पर किलो के हिसाब से 56 किलो को बेचता है। तो कितना हो जाएगा, 30 18 3 पर 15 16, यानी 1680 रुपया। यानी 56 किलो चावल को वो 1680 रुपया में बेच देता है और 1600 रुपया में वो चावल को खरीदता है। तो यहाँ से आपका क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, ठीक है। सीपी और एसपी यहाँ से हो गया। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1680 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। और सीपी कितना दिया है, 1600 हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए प्रॉफिट तो आपका निकल गया, मैं डायरेक्ट परसेंटेज निकालने लगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालना है आपका 80/1600 आपका क्या सीपी है, गुणे 100, यहाँ से आपका हो जाएगा 20 और ये 20 5 100, यानी 5% आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेक्शन करेंगे, उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।